यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम असक्तः स विशिष्यते। अर्थात किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त होकर अपनी कर्म इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। यह श्लोक मिथ्याचारी ढोंगी के विपरीत एक श्रेष्ठ पुरुष का आदर्श प्रस्तुत करता है। 1. आंतरिक नियंत्रण, इंद्रियाणि मनसा नियम्य। यह सच्चे योगी की पहली पहचान है। वह अपनी ज्ञान इंद्रियों, आंख कान आदि जो इच्छाएं पैदा करती हैं को मन से नियंत्रित करता है। उसका मन इंद्रियों का स्वामी है, दास नहीं। 2. बाहरी कर्म, कर्मेंद्रियैः कर्मयोगम आरभते। मन से इंद्रियों को नियंत्रित करने के बाद वह अपनी कर्मेंद्रियों, हाथ पैर आदि से कर्म करता है। वह कर्म से भागता नहीं है, बल्कि कर्म योग का आचरण करता है, अर्थात अपने निर्धारित कर्तव्यों को करता है, व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं। 3. दृष्टिकोण, असक्तः। यह सबसे महत्वपूर्ण है। वह कर्म कैसे करता है? असक्त होकर, यानी बिना किसी आसक्ति के, बिना फल की इच्छा के। उसका कर्म केवल कर्तव्य पालन के लिए होता है, व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं। 4. निष्कर्ष, सविशिष्यते। कृष्ण कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति ही विशिष्यते यानी श्रेष्ठ है। वह उस मिथ्याचारी से कहीं श्रेष्ठ है जो बाहर से तो कर्म नहीं करता पर मन से भोग करता है। यह व्यक्ति दुनिया में रहकर अपने सभी कर्तव्य करते हुए भी आध्यात्मिक रूप से उन्नत होता है, क्योंकि उसका मन शुद्ध और अनासक्त है। श्लोक का सार यह है कि श्रेष्ठता कर्म करने या न करने में नहीं है, बल्कि कर्म करने के पीछे की चेतना में है। जो व्यक्ति मन पर नियंत्रण रखकर बिना आसक्ति के अपने कर्तव्यों का पालन करता है, वही सच्चा कर्मयोगी और श्रेष्ठ पुरुष है।